और जो झगड़ा करने बैठी दम से, जो झगड़ा कर, समझ वाला विषय, समझ का। मेरा माताओं से निवेदन है, मेरी जीजियों से निवेदन है, मेरे जीजाओं से निवेदन, अपने बच्चों को ऐसा संस्कार देना कि आने वाली पीढ़ी श्रेष्ठ हो, आने वाला समय श्रेष्ठ हो। अभी कल जब हम शाम को वहाँ बैठे तो पत्रकार बंधुओं में से एक पत्रकार ने हमसे पूछा, वो इतनी देर तो हमारे ये रुकने नहीं देते हैं, पीएसओ वगैरह उनको निकालते जाते हैं सबको। पत्रकार रुक गए, पीछे से आवाज़ लगा कर बोले कि संभल में उत्तर प्रदेश में खोद खोद कर मंदिर निकल रहे हैं, इस पर कुछ बोलोगे? हमने उसको एक ही बात कही, हमारे बाप की जागीर है, निकल रही है तो तुम्हारे बाप का क्या जा रहा है? हमारे बाप का है, निकल रहा है, प्रसन्न होना चाहिए कि सनातन धर्म का। अभी अभी पटना में मालूम पड़ा कि वहां पर भी एक 500 वर्ष पुराना एक शंकर का शिवलिंग प्रकट हुआ है, 500 वर्ष पुराना। ये भारत की भूमि है, भारत की, और भारत की भी जाने दो, पूरे विश्व की भूमि को खोदो, उसमें से केवल एक सनातन धर्म का शिव ही प्रकट होगा। पूरे भारत की भूमि को कहीं से भी खोद लो, वहां से शंकर ही निकलेगा, सनातन धर्म का स्तंभ ही निकलेगा। वो तो हमको उस समय पे गाना याद नहीं आया कि मैं तो, हमारे सनातन धर्म के अगर स्तंभ निकले, तुझे मिर्ची लगे तो मैं क्या करूं? उसमें क्या दिक्कत? जिसका है वही तो निकलेगा। और फिर निवेदन है मेरी जीजियों से, मेरे जीजाओं से, अपने दिल में शंकर को ऐसा बसा लो, ऐसा बसा लो, ऐसा बसाओ, शिव महापुराण की कथा को अपने दिल में ऐसा बिठा लो कि दुनिया के लोग जब जब तेरा नाम ले तब तब याद आ जाए कि ये शंकर जी की बहुत सेवा करती है, शिव की भक्त है, शंकर की उपासक है। अपने शिव को इतना इतना अंदर भर लीजिए, इतना भर लीजिए। शिव तत्व को अपने भीतर समाहित करो। शंकर के मंदिर नहीं जा सकते तो शंकर के भक्त का दर्शन कर लो। एक प्रसंग आता है बड़ा सुंदर सा, उस प्रसंग में वर्णन किया। एक बार देवऋषि नारद तुमरुका जी से मिलने के लिए, तुमरुका जी कौन है? देवऋषि नारद के मित्र। देवऋषि नारद तुमरुका जी से मिलने गए। देवऋषि नारद क्या करते हैं? श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। और तुमरुका जी क्या करते हैं? नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। तुमरुका जी शंकर, एक नारायण के भक्त हैं, दूसरे शिव के भक्त हैं, शिव के भक्त। तुमरुका जी से मिलने के लिए देवऋषि नारद निकल कर जा रहे थे। अब नारद जी ने विचार करा कि मैं यहां से निकल कर जा रहा हूं तो एक काम करता हूं कि तुमरुका जी कहीं आकाश में तो मिलने वाले हैं नहीं। नारद जी तो आकाश में विचरण कर लेते हैं, तुमरुका जी आकाश में विचरण नहीं करते। तुमरुका जी तो पृथ्वी छोड़ते ही नहीं है, क्योंकि वो चाहते हैं कि इस पृथ्वी के कंकर में शंकर है, मैं जहां बैठकर शंकर को याद करूंगा शंकर मेरे सामने आकर खड़े हो जाएंगे। इसलिए तुमरुका जी पृथ्वी नहीं छोड़ते।
कोई तुमसे कह दे कि बैकुंठ जाओ, बैकुंठ में रहना, कोई तुमसे कह दे इंद्रलोक में रहना, कोई तुमसे कह दे स्वर्ग में रहना, कोई तुमसे कहना यहां रहना, कोई कहे तुमसे वहां रहना। स्वर्ग का मतलब जानते हो ना सब लोग? अरे जम के तो बोलो। पुराणों में सुना है कि नहीं सुना? स्वर्ग, बैकुंठ। स्वर्ग है कुर्सी, बैकुंठ है सिंहासन कुर्सी। और शंकर भगवान का धाम है ये पृथ्वी। पृथ्वी एसी के रूम में जब तक रह सकते हो, जब तक कि तुम होटल का किराया देते रहोगे। स्वर्ग में जब तक रह सकते हो, जब तक तुम्हारा पुण्य तुम्हारे साथ में है। जिस दिन तुम्हारा पुण्य समाप्त हो जाएगा, तुम्हें धक्के देकर नीचे भेज दिया जाएगा। बैकुंठ में जब तक रह सकते हो, जब तक तुम्हारा पुण्य है, पुण्य समाप्त, नीचे फेंक दिया जाएगा। अब जो पहले से ही नीचे है उसे कहां फेंकोगे? जो पहले से ही पृथ्वी पर बैठा है, मृत्युलोक में रह रहा है, उसको कहां फेंकोगे? तो शिव महापुराण की कथा कहती है मेरे देव अधिदेव महादेव पृथ्वी के देव हैं, मृत्युलोक के देव अधिदेव महादेव हैं। जो शंकर भगवान का भगत होता है वो बैकुंठ की बात नहीं करता, वो कहता है मुझे कैलाश पर रहना है, शंकर के चरणों में रहना है, क्योंकि यहां से कोई गिरता ही नहीं है। बैकुंठ चले गए तो पुण्य खत्म हुआ तो धक्का देकर नीचे भेज दिया जाएगा। स्वर्ग चले गए धक्का देकर नीचे भेज दिया जाएगा। इंद्रलोक चले गए, देवलोक चले गए तो धक्का देकर नीचे भेज दिया जाएगा। पर पृथ्वी पर तुमने भगवान से वर में मांगा कि मुझे तो कैलाश पर रहना है, तो कैलाश पे से कोई तुमको धक्का देकर नहीं निकाल सकता। निकालेगा भी तो कहां जाओगे? इसी पृथ्वी पर, कंकर शंकर की भूमि पर। और काहे की माला बनी कौन नाम जपना, काहे की माला बनी कौन नाम जपना, तुलसी की माला बनी राम नाम जपना, तुलसी की माला बनी राम नाम जपना। और भोले लगा देंगे पार, ओ भोले बाबा जाना है हमको कैलाश, ओ भोले बाबा जाना है हमको कैलाश। हम भगवान शंकर से प्रार्थना करें कि हमको अगर बाबा रखना तो तेरे चरणों में रखना, कैलाश पर रखना, तेरे धाम में रखना, काशी में रखना, गंगा के घाट पर रखना, तेरे चरणों में रखना। कहीं से फेंके नहीं जाएंगे, कहीं से नहीं फेंके जाएंगे। शिव के पास रहे। देवऋषि नारद ने विचार करा चलो मैं चलता हूं, परंतु देवऋषि नारद को लगा कि तुमरुका जी ऊपर नहीं मिलने वाले, तुमरुका जी तो नीचे मिलेंगे। जरा चलते चलते देखे, ऊपर तो मिलने वाले नहीं है। नारद जी तुमरुका जी से मिलने के लिए पृथ्वी पर नीचे आए। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर भगवान से मिलने के लिए और शंकर के भक्त से मिलने के लिए व्यक्ति को अपने अहंकार से उतर कर नीचे आना पड़ता है, तब शिव मिल जाता। अपने अभिमान को त्याग कर, अपने अहंकार को त्याग कर, अपनी अभिमत्ता को त्याग कर नीचे आओ। तुम्हारी 50 एकड़ जमीन है ना, 50 बीघा जमीन है, 40 बीघा जमीन है, 30 बीघा जमीन है। कभी मत कहो कि तुम्हारी 30 बीघा जमीन नहीं, वो जमींदार तो ऊपर है, हम तो उसके नौकर हैं। एक पत्र है,
श्रीमती शशिकला चंद्राकर, ग्राम अर्जुनी, डोंगर गांव, राजनंदगांव। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। श्रीमती शशिकला चंद्राकर, ग्राम अर्जुनी, डोंगर गांव, राजनंदगांव की निवासी हैं। आप ही हैं? आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। वापिस हाथ हिलाओ, एक बार वापिस हाथ हिला दो। शंभू, हाँ जी, आ जाइए। मेरा मोबाइल नंबर ये है। एक लोटा जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव? शिव जी की चौखट की चाकरी का क्या गुणगान करूं? अभी आपको कहा कि उसको सेठ समझो, अपने को नौकर समझो। और मेरे भोले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है, सबसे। गुरुदेव, एक लोटा जल और शिव मंदिर की चौखट की चाकरी का क्या गुणगान करूं? उसके दरवाजे की चाकरी का मैं क्या गुणगान करूं? मेरे पास शब्द नहीं है। सावन की 2 लोटे जल बेटे का 2 लोटे जल ने कल बना दिया। 2 साल से मेरा बेटा MBBS की तैयारी कर रहा था। 2022-23 सफलता नहीं मिली। आखिरी में मैंने मेरे बेटे से कहा कि तू शंकर जी के मंदिर की चाकरी कर, उसको सेठ समझ, खुद को नौकर समझ। उसके दरवाजे की चौखट पे जा, लोटा भर के जल चढ़ा, मंदिर की सफाई कर, चाकरी कर, जो तुझे समय मिले, जो तेरा समय। शंकर भगवान के मंदिर में मेरे बेटे ने जाना चालू करा। सोमवार का दिन मेरा बेटा 2024 की तैयारी करने लगा और मेरे बेटे ने मंदिर में जाकर झाड़ू पोछा कर कर भगवान को 1 लोटा जल समर्पित कर कर, आप कहते हो कि अपनी मेहनत को 4 गुना करो, तो मेरे बच्चे ने पढ़ना 4 गुना प्रारंभ करा। खूब मेहनत करी और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मेरा बेटा नीट का रिजल्ट क्लियर कर लिया और वो MBBS अंबिकापुर में कॉलेज में कर रहा है। आज मेरा बेटा डॉक्टर बनने की कतार पर आ गया। नीट एग्जाम में पास कर लिया उसने। आज मेरा बेटा अंबिकापुर कॉलेज में MBBS की पढ़ाई कर रहा है, उसका नीट क्लियर हो गया। शिव तत्व में, शंकर की चाकरी में सुख है। शिव की चाकरी में सुख। और तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है। तुझे देते नहीं देखा, पर झोली भरी देखी है। तुझे देते नहीं देखा, पर झोली भरी देखी। बधाई आपको। एक बार जोरदार ताली बजाओ। जिनका बेटा डॉक्टर बनने जा रहा है उसको साधु का शंभू। अरे मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा, तू मुखड़ाना मोड़े। मेरी लगी परी तीनू
बाबा तुए वे ना, उसके चरणों के दास बनो, उसके चरणों की चाकरी करो। किसी दूसरे के दरवाजे की गुलामी नहीं कर रहे हो, गुलामी उसकी कर रहे हो जिसकी गुलामी तो स्वयं सारे देव खड़े होकर करते हैं। वो देव अधिदेव महादेव, किसी दूसरे की गुलामी नहीं कर रहे। और जो एक बार मेरे देव अधिदेव महादेव के चरणों में जाकर झोली पसार कर मांग लेता है, उसको किसी दूसरे के दरवाजे पर झोली पसारने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जो लक्ष्मी जी को नारायण देते हैं, जो लक्ष्मी को भी भंडार देते हैं, जो कुबेर को भी कुबेर का खजाना देते हैं, उसी को कुबेरेश्वर महादेव कहते हैं। उसका नाम है कुबेरेश्वर महादेव, जो कुबेर को भी भंडार दे दे, लक्ष्मी को भी भंडार दे दे। उसका नाम ही कुबेरेश्वर है। कुबेर का भंडार खोलने वाला कुबेर भंडारी है, सहज नहीं, सहजता नहीं है। शिव तत्व कह रहा है। देवऋषि नारद ने ऊपर से चलते चलते नीचे आए हैं, क्योंकि तुमरुका जी ऊपर नहीं मिलेंगे, तुमरुका जी पृथ्वी पर मिलेंगे। शंकर का गुणगान करने वाला तो कहीं पृथ्वी पर ही रहता होगा, शिव तत्व में डूबा होता होगा। कई लोग हमसे कहते हैं गुरुजी आपकी कथा यहाँ 10 तारीख को विराम हो जाएगी, 16 तारीख को वहाँ चालू हो जाएगी, वहाँ से विराम होगी, साकरी चालू हो जाएगी, साकरी विराम होगी, फिर कांकरेल में प्रारंभ हो जाएगी, छत्तीसगढ़ में वो पूर्ण होगी, फिर आपकी कुंभ के मेले में फरवरी में हो जाएगी, फिर वो पूर्ण होगी, सिरसा हरियाणा हो जाएगी, वो पूर्ण होगी, सीहोर हो जाएगी, सीहोर पूर्ण होगी, फिर आगे जगह हो जाएगी। आपकी कथा निरंतर चलती रहती है। हम तो भोले बाबा से इतनी सी प्रार्थना करते हैं, अच्छा है तूने अपने भजन में इस शरीर को लगा कर रखा, व्यर्थ की चर्चा नहीं हो पाती, तेरा गुणगान तो हो जाता है, यही बात।